नमस्कार फ्रेंड्स, माय डियर सोल फैमिली। एक इंसान को क्या चाहिए पूरी लाइफ में? रोटी, कपड़ा, मकान। दोस्तों, इसके अलावा भी आपने कभी जानने की कोशिश की है कि हम इसी समाज में रहते हैं, हमें समाज प्रिय प्राणी कहते हैं, यानी समाज में रहते हुए हम सारे कार्य करते हैं और सभी की मदद से ही करते हैं। जो हमारे आसपास के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या एक राशन की दुकान में सामान बेचने वाला, पुलिस है, आर्मी ऑफिसर है, या जो भी टेलर है, नर्स है, जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो एक समाज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप भी उसी में आते हो। और आप ये कभी सोचा है कि हम इन समाज में रहते हुए ही हम इस सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़कर ही हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब हम अकेले मेडिटेशन करते हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ग्रुप मेडिटेशन की जो एनर्जी है ना दोस्तों, वो एक अलग ही रूप लेती है। सामूहिक ध्यान क्या है ये? जब कई लोग एक साथ एक ही उद्देश्य से एक ही समय पर ध्यान करते हैं, उसे सामूहिक ध्यान कहते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि ये भी ज़रूरी नहीं कि हम एक ही स्थान को चुनें। शायद हम दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, हम आगरा में हैं, है ना? तो अलग अलग सिटीज़ कंट्री में हो सकते हैं, यूएसए में हो सकते हैं, पाकिस्तान में हो सकते हैं, हम कतार में हो सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग कंट्रीज़ में भी होकर हम मेडिटेशन करते आ रहे हैं दोस्तों, ज़ूम मीटिंग पर। जो भी सामूहिक मेडिटेशन है वो ज़रूरी नहीं कि हम साथ में बैठे और करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दिनों में सभी लोगों ने ऐसे अलग अलग अपने ही घर पर बैठ के सामूहिक ध्यान किया है। इसी तरह से हम जब हम मिलते हैं और ये मेडिटेशंस हम सामूहिक रीति से कर सकते हैं। जिस तरह की संस्थाएं होती है, जैसे स्कूल्स है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, और ऐसे कई जगह पर हम सामूहिक ध्यान कर सकते हैं दोस्तों। कि ये जो सामूहिक ध्यान है ना, एक स्ट्रेस लेवल को कम करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स को, इमोशनल पेन्स जो है उसको रिलीज़ करने में हमारी बहुत हेल्प करता है दोस्तों। ये इसको हम अगर 40 डेज़ करें तो इसको एक मंडला ध्यान का रूप भी दे सकते हैं। ग्रुप मेडिटेशन आप कहीं भी, कभी भी, कैसे भी तरीके से कर सकते हो। अगर कोई आपके घर में फंक्शन है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, किसी का बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है, ऑफ़िस में भी आप 10 मिनट्स मेडिटेशन कर सकते हो ऑफ़िस स्टाफ के साथ में। स्कूल में जब हम बच्चों को प्रेयर्स करवाते हैं, उन दिनों में जब स्कूल स्टार्ट होती है तभी हमें बच्चों को मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस समझाना चाहिए, स्कूल के स्टार्टिंग दिनों में ही। और जब फर्स्ट डे है, टीचर्स को भी समझाना चाहिए कि हमें हर एक क्लास में बच्चों के लिए 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन रखना ही कंपलसरी हो। कॉलेज में भी आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर्स होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और कई नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं। फैक्ट्रीज़ में भी आप प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो जितने भी वर्कर्स हैं उन टीम्स को कलेक्ट करके हम मेडिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी मीटिंग्स हैं ऑफिसेज़ के, वहाँ पर भी कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलीज़ होता है दोस्तों और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ग्रुप में। जब ये ध्यान की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ये होने लगता है तो आप खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पॉजिटिव और मिरेकुलस बदलाव देख पाएंगे। ये एक प्रक्रिया जो है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? ये वाइब्रेशन बेस्ड है। जब समान ऊर्जा या समान कंपन वाले लोग एक साथ ध्यान करने लगते हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो एक दूसरे की ऊर्जा उनको अपने आप, यानी एक वाइब्रेशन उनको अपने आप मिलने लगते हैं एक दूसरे के साथ। और जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, एक छोटा सा बल्ब है, वो बहुत कम रोशनी दे रहा है, लेकिन ऐसे 100 से 200 बल्ब अगर अपने आप जल रहे हैं तो पूरा हॉल रोशनी से भर जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा बल्ब या 2 छोटे से बल्ब अगर कम रोशनी दे रहे हैं तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि जो 100 से 200 लोग यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी ऊर्जा इस कलेक्टिव में स्प्रेड करते हैं। इंडिविजुअल मेडिटेशन के बदले ग्रुप मेडिटेशन में इसकी अधिक मात्रा देखी जाती है। जैसे हमने देखा है कि जो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक आध्यात्मिक विकास, इस पर हम जोर देते हुए हमें ध्यान करना ज़रूरी है दोस्तों। ध्यान के माध्यम से आप जानते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से होती हुई हमारे पूरे बॉडी में, वेन्स में, हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में और सेल्स में फैलती है। तो ग्रुप मेडिटेशन जब हम करते हैं ना दोस्तों, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है जो बिगनर्स होते हैं, यानी जो स्टार्टिंग में जो लोग वो कहीं भटक रहे हैं, उनको मेडिटेशन किस तरह से करना है इसकी जानकारी नहीं मिलती। तो ऐसे
जो स्टार्टिंग स्टेज में जो हमारे सोल फैमिली है वो हमारे साथ जब जुड़ती हैं, वो एक साधक के रूप में हमारे साथ जब जुड़ने लगते हैं, उनके अंदर भी ये बदलाव बहुत ही फास्टली होने लगते हैं। मन शांत होने लगता है, ध्यान जल्दी और गहरा लगने लगता है। समूह की ऊर्जा उन्हें सहारा देने लगती है। मेडिटेशन एक बहुत ही आसान है। इस तरह से उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम जागने लगता है। तो जो बिगनर्स होते हैं वो ग्रुप में मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे समान ऊर्जा वाले लोग एक साथ जब ध्यान करने लगते हैं और जो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके अंदर ये ऊर्जा अपने आप 10 गुना बढ़ने लगती है। यानी कि हम अपने पावर्स को एनहांस करने लगते हैं। अब सामूहिक ध्यान में जो ऊर्जा का बढ़ना होता है वो किस तरह से हम देखेंगे। ये होता है एक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति में एक ऑरा पैटर्न होता है। हमारा ऑरा आप लोग जानते होंगे। ऑरा तो एक एनर्जी फील्ड होती है हमारे हर एक व्यक्ति के आसपास। वो एनर्जी फील्ड जो है यानी हमारा ऑरा, ये बहुत सारे लोगों का जब पॉजिटिव ऑरा एक साथ बैठने लगते हैं हम सामूहिक ध्यान में, तो इसकी जो ऊर्जा है ये मिलकर बनती है और एक बड़ा एनर्जी फील्ड बनने लगता है दोस्तों। यानी कि हमारी एनर्जी एम्पलीफाई होने लगती है। जब वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है तो क्या मिरेकल्स होते हैं वो दोस्तों। मेडिटेशन जल्दी और गहरा लगने लगता है। यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो है वो एक कनेक्शन, हमारा इनर एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है। प्रॉब्लम जो होते हैं वो बहुत सारे उसके सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं और हमारी हीलिंग्स आसानी से होती है। इसमें क्या क्या मिरेकल्स होते हैं जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, ये भी आपको पॉइंट्स बता दूं। इसमें एस्ट्रल ट्रैवल होने लगता है दोस्तों। जैसे कि हम जब गहरी नींद में ध्यान में गहरी नींद में जब हम सपने देखते हैं तो कई बार आपको फील होता होगा कि मैं कहीं कोई प्लेस पे चली गई हूँ, पहाड़ों में, कोई ऐसे जंगल में और जहाँ बहुत पीसफुल एरिया है, और कोई मंदिर में। तो आपने अपने आप को वहाँ देखा होगा। तो ये नींद में होने लगता है सपनों के माध्यम से। तो ये भी एक एस्ट्रल ट्रैवल है दोस्तों। तो इस तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, ग्रुप मेडिटेशन, उसमें भी हमें एस्ट्रल ट्रैवल होने लगता है। ध्यान की गहरी अवस्था में जब ऐसा अनुभव होने लगता है, जब चेतना शरीर से अलग होकर यात्रा कर रही होती है, उसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है दोस्तों। और इसमें कई बार देखा गया है कि हमारी एस्ट्रल सर्जरी के भी चांसेस होते हैं। जब एक बहुत बड़े लेवल पे ग्रुप एनर्जीज फॉर्म होती है, कलेक्टिव में मेडिटेशंस होते हैं, तब ऐसी जगह पर आपने कई लोगों के ऐसे अनुभव सुने होंगे कि उनका कोई मेजर डिजीज़ था उनके साथ में, वो ऑटोमेटिकली हील हो गया। उनके साथ में कोई बॉडी पेन था, वो अपने आप ठीक होने लग गया। जब ध्यान के दौरान सूक्ष्म स्तर पर, एस्ट्रल लेवल पर शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन या हीलिंग का अनुभव हम करने लगते हैं, तब एस्ट्रल सर्जरी इसे कह सकते हैं। ऑटोमेटिकली हीलिंग होती है आपकी। और इस तरह बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं। ऑरा के ऊपर बुक्स हैं, एस्ट्रल सर्जरी के ऊपर है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग के ऊपर भी आप बुक्स पढ़ सकते हो। एनर्जी ब्लॉक्स जो है हमारे शरीर में कई सारे एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं, यानी ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं हमारे जो थॉट लेवल है। अगर आपका थॉट पॉजिटिव या मिरेकुलस नहीं है तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वो स्ट्रेस, फियर एंड एंगर का रूप ले लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ये रिपल इफ़ेक्ट क्या होता है। रिपल इफ़ेक्ट यानी कि जैसे हमने अगर कोई एक बड़ा सा तालाब है, उसके अंदर एक पत्थर डाल दिया, पत्थर फेंकने के बाद जो लहरें अपने आप ही क्रिएट होने लगती हैं, वैसे ही इसको कह सकते हैं रिपल इफ़ेक्ट। जब बहुत सारे लोग एक साथ ध्यान कर रहे होते हैं तो शांति की जो ऊर्जा है वो आसपास के वातावरण में अपने आप ही सहज ही फैलने लगती है। इसे रिपल इफ़ेक्ट कह सकते हैं दोस्तों। ब्रिटिशाइन जो उनकी बुक के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि ध्यान के दौरान जब लोगों को एस्ट्रल सर्जरी जैसे अनुभव होने लगते हैं तो बहुत सारा ये ग्रुप मेडिटेशन जो इंडिविजुअल मेडिटेशन से भी बहुत एम्पलीफाई करता है, एक एनर्जी फील्ड बनाता है। और अगर इसी तरह से अगर हम 40 डेज़ का ध्यान करें, यानी मंडला ध्यान इसको कह सकते हैं, 40 डेज़ जब मेडिटेशन कंटिन्यू निरंतर चलता है रोज़ ही, इसे मंडला ध्यान कहा जाता है दोस्तों। और जब हम लगातार 40 दिन बिना ब्रेक के ये ध्यान करते हैं तो जो 11 दिन का सामूहिक ध्यान कार्यक्रम हो उसमें जो भी भाग ले सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 11 डेज़, 21 डेज़, और बहुत ही बेस्ट है कि 41 डेज़ का मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे कई सारी बीमारियां अपने आप ही स्वतः वो हील होने लगती हैं। पर इसमें आपको जागरूकता, डिसिप्लिन और आपका जो
रेगुलरिटी लेवल है वो आपको मेंटेन करना होगा। इससे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो होगी ही। सामूहिक ध्यान कहाँ और कब के किया जा सकता है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी कर सकते हैं इसको आप। कोई भी कम्युनिटी लेवल में फेस्टिवल्स हो, बर्थडे है, हाउस वार्मिंग पार्टीज़ है, स्कूल कॉलेज फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ हम कर सकते हैं। और जस्ट 10 टू 15 मिनट्स ही हम एक सामूहिक ध्यान कंडक्ट कर सकते हैं। ऑफिसेस में जब आप मेडिटेशन करते हो 10 मिनट के लिए, तो जो भी आपने देखा होगा ऑफिस में दिन भर 12 घंटे की ड्यूटीज़ में जब लोग अपना वर्कलोड रिलीज़ करने के लिए जब घर पे आते हैं, तब भी वो पूरे दिन भर की थकान से भरे रहते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल कम होने की बजाय और भी दूसरे दिन के लिए फिर से रेडी रहता है। तो ये सारा जो स्ट्रेस लेवल है ऑटोमेटिकली कम होने लगता है और आप की जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बढ़ने लगती है दोस्तों। अब डेथ सेरेमनी में कैसे ध्यान करना चाहिए सामूहिक में, ये सही है कि गलत है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। किसी की जब मृत्यु होती है ना दोस्तों, अधिक रोने या चिंता करने की बजाय अगर आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ग्रुप मेडिटेशन करना चाहो, इसमें ऑटोमेटिकली इमोशनल हीलिंग होने लगती है। आपको मानसिक शांति और आत्मीय संतुलन अपने आप ही बनने लगता है। एक सामूहिक में जो ऊर्जा रोने की और दुख की होती है वो अपने आप ही धीरे धीरे रिलीज़ होकर एक बैलेंस स्टेट में लाने के लिए इसे मदद मिल सकती है। जो कॉस्मिक कनेक्शन जो हम ग्रुप मेडिटेशन के दौरान फील करते हैं, जैसे कॉस्मिक एनर्जी जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक होती है और इस ऊर्जा को पूरी तरह से हम यूनिवर्स में फैला सकते हैं। यानी यूनिवर्स में ये पूरी तरह से फैली रहती है और हम अपने जब ग्रुप मेडिटेशन की ऊर्जा को हम पूरी तरह से अपने ऑरा से जब इसे फ़ील करते हैं, ये एक एनर्जी फ़ील्ड बनने लगता है और ये एनर्जी फ़ील्ड ऑटोमेटिकली उसी परिसर में फैलने लगता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिरेकल होता है हम लोगों के साथ जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। ये सामूहिक जो मेडिटेशन का अवसर है, ये कभी मत गवाइएगा दोस्तों। ये हम फैमिली के स्तर पर कर सकते हैं, जैसे कि सामूहिक में हम परिवार में जब ध्यान करते हैं, तो इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, आपको ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप सुन लीजिएगा। आखिरी तक बने रहिएगा। कैंसर तक की इवन बीमारियों को हम हील कर सकते हैं, अगर हम इस कैंसर पेशेंट के आस-पास घर के सदस्य मेडिटेशन करें। कई सारी गंभीर बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। मानसिक तनाव, आर्थिक संकटें और रिलेशनशिप में जो भी आप प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, उन सभी को हम ओवरकम कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं। कमरे में एक परिवार में जब कोई पेशेंट होता है, उनके आसपास हम जब मेडिटेशन करते हैं, सामूहिक ध्यान में जब आगे बढ़ने लगते हैं, सामूहिक ध्यान करने लगते हैं, तो वातावरण में एक सहज ही शांति प्राप्त होने लगती है। रोगी को मानसिक शक्ति मिलती है, उस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। पूरे घर की ऊर्जा ऑटोमेटिकली सकारात्मक तौर पे बदलने लगती है और परिवार में एकता आने लगती है। जब हम इस ग्रुप मेडिटेशन का जो लाभ कैसे हमें समझ में आए, इसके बारे में अगर हम जानें, तो ब्रूस लिप्टन की एक बुक है, उनमें उन्होंने कहा है चेतना, चेतना के बारे में और एनर्जी फील्ड, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना और एक एनर्जी फील्ड यानी हमारा ऑरा। एक उन्होंने बताया है मार्गरेट मेड ने कि छोटा सा एक समर्पित सामूहिक ध्यान दुनिया में बदलाव ला सकता है। अर्थात कुछ लोग भी मिलकर सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और करते आ रहे हैं कई सालों से, कई युगों से, और हम भी ये कार्य कर रहे हैं सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़कर दोस्तों। तो समाज में बड़ा परिवर्तन आप लाने के लिए तैयार रहे और समाज में शांति, हार्मनी, हीलिंग, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, कम्युनिटी वेलफेयर, इसके साथ अपने आप ही हम जुड़ते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देखते हैं, जैसे कि सर्जरी जैसी समस्याओं वाले लोगों के लिए भी ये ग्रुप मेडिटेशन बहुत लाभदायी हुआ है, ये रिसर्च में पाया गया है। यदि कोई बेड रिडन पेशेंट है, तो उसके कमरे में हम ग्रुप मेडिटेशन जब करने लगते हैं, कमरे में अपने आप ही ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं और जो बड़े स्तर का ग्रुप मेडिटेशन होता है, अगर ऐसे घर में किया जाए तो ये पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ऑफिस और फैक्ट्रीज़ में जब हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, एक हार्मनी का स्तर बढ़ जाता है, प्रोडक्टिव एंड टीम वर्क बहुत ही इसमें आप सकारात्मक बदलाव देखने लगते हैं। अब जब हम ये ग्रुप मेडिटेशन करने लगते हैं दोस्तों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे पूरी ट्रस्ट के साथ और पूरे ग्रुप एनर्जीज़ के साथ जुड़कर ज़रूर कीजिए।
ये बहुत सारा बदलाव आपके समाज में लाकर रहेगा। धन्यवाद। इस जानकारी को आप बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ये जानकारी आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने में सहायता की है, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, आपका एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स तक ज़रूर इस जानकारी को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारा धन्यवाद आपको और बने रहिएगा इस आगे भी आने वाले वीडियोस को मैं आप तक जल्दी ही पहुंचाने वाली हूं। ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशंस आप तक जल्दी ही इस वीडियो के माध्यम से आने वाली हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।